हेलो फ्रेंड्स हमारी डेली लाइफ में कितनी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां हमें लोगों को मना करना पड़ता है, नो बोलना होता है। पर हम हर सिचुएशन में डायरेक्टली नो नहीं बोल सकते। जैसे अगर कोई हमें कहे कैन यू हेल्प मी, तो आप डायरेक्टली उसे नो नहीं बोल सकते, क्योंकि आप बहुत ही रूड और मीन साउंड करोगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 8 different ways to say no। तो आइए शुरू करते हैं। The first way to say no is to say I am really booked। I am really booked। I am really booked का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो, आपके ऑलरेडी कोई प्लान्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड सैटरडे को आपको मूवी चलने के लिए कह रहा है, लेट्स गो टू मूवी। पर आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो, आपके ऑलरेडी कोई प्लान है, तो आप उसे कहोगे आई एम रियली बुक्ड, कि मैं ऑलरेडी कहीं कमिटेड हूँ। तो आई एम रियली बुक्ड का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो, आपके ऑलरेडी कोई प्लान्स हैं। The next way is to say I am not really into it। I am not really into it। इसका मतलब होता है कि I am not interested, कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड्स आपको कहें लेट्स प्ले कार्ड्स, और आपको कार्ड्स खेलना पसंद नहीं है, तो आप कहोगे You guys carry on, I am not really into it। कि मुझे ये पसंद नहीं है, I am not really into it। The next way is maybe next time। Maybe next time का मतलब होता है शायद अगली बार। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स आपको शॉपिंग चलने के लिए बोल रहे हैं और आपका मन नहीं है, तो आप कहोगे मे बी नेक्स्ट टाइम, कि इस बार नहीं शायद अगली बार, इस बार नहीं शायद अगली बार। सो द नेक्स्ट वे इज आई एम सॉरी, आई एम बिजी नाउ, कि मैं अभी बिजी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो या आपका कोई इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है और कोई आपका रिलेटिव आपको बार बार कॉल कर रहा है, तो आप उसे कहोगे आई एम सॉरी आई कांट टॉक, आई एम बिजी नाउ, कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी बिजी हूँ। आई एम सॉरी आई एम बिजी नाउ। द नेक्स्ट वे इज आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डिसएग्रीमेंट ऑन दिस मैटर। ये एक बहुत ही फॉर्मल वे है मना करने के लिए, नो बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में किसी ग्रुप डिस्कशन में अपने कोलीग्स के साथ आप किसी बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप कहोगे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डिसएग्रीमेंट ऑन दिस मैटर, कि मैं इस मैटर पे अपनी असहमति देना चाहूंगा, असहमति जताता हूँ। तो आप कहोगे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डिसएग्रीमेंट ऑन दिस मैटर। The next way is I am all set। फ्रेंड्स, आप अगर कहीं खाने पे इनवाइटेड हो, आप किसी के घर खाने पे गए हुए हो और वो आपको इंसिस्ट किए जा रहा है कि और खाइए ना, डेजर्ट लीजिए ना, ये लीजिए ना, तो आप डायरेक्टली उसे नो तो नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो आप कहोगे नो आई एम ऑल सेट। नो आई एम ऑल सेट, कि नहीं मैं खा चुका हूं। तो आप कहोगे नो आई एम ऑल सेट। नेक्स्ट वे इज आई विश आई वर एबल टू। आई विश आई वर एबल टू, इसका मतलब होता है कि काश मैं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पैसे लेना चाह रहा है, उधार आपसे कोई मांग रहा है, तो आप उसे कहोगे आई विश आई वर एबल टू बट आई कांट,
कि काश मैं दे पाता पर मैं नहीं दे सकता। या आपको कोई कह रहा है कि आज शाम को आपको डिनर पे आना ही होगा, ओके? तो आप कहोगे आई विश आई वर एबल टू बट आई कांट। काश मैं आ पाता पर मैं नहीं आ सकता। आई विश आई वर एबल टू बट आई कांट। नेक्स्ट वे इज टू से नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कि ये पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इनफॉर्मल वे है मना करने के लिए। आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली में इस वर्ड को ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा आपको कह रही है किसी रिलेटिव के घर जाना है और आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस रिलेटिव के घर जाने के लिए, तो आप कहोगे नो मम्मा, इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत ही इनफॉर्मल सा वे है मना करने के लिए। द नेक्स्ट वे इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये भी बहुत ही इनफॉर्मल सा वे है मना करने के लिए। जैसे अगर आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ मूवी, और आपको मूवी देखना पसंद नहीं है, तो आप कहोगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिफरेंट वेज मना करने के लिए टू से नो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।